भाई साहब मेरे पास नहीं है ज़्यादा पैसे, जो भी सैलरी आती है वो हर महीने खर्च हो जाती है, या फिर मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो उस बिजनेस के पैसे से जो इनकम होती है वो भी मेरे हर महीने खर्च हो जाती है। मेरे पास नहीं है कोई पैसा और ये कंडीशन है अभी आपकी, और आप चाहते हैं कि 20 साल के बाद आपके पास एक बंगला हो 1 करोड़ रुपए का। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको कुछ ज़रूर करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी बेकार काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं, अगर आपकी जॉब है, सैलरी आती है 20-25 हज़ार रुपये की, या फिर 10-15 हज़ार रुपये की, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, उससे मंथली आप 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, तो उसी से आपको लाखों रुपए नहीं बचाने, बल्कि आपको सिर्फ 1500 रुपये सेविंग करनी है। अगर आप इस 1500 रुपये को निवेश करते रहते हैं तो आपका जो प्लान है, यानी आपका जो गोल है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा फंड बनाने का, उसे आप आने वाले टाइम में कुछ सालों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जब निवेश करने की बात होती है तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि उनके पास जब लाखों रुपए आएंगे तब वो पैसे को निवेश करेंगे। लाखों रुपए आते नहीं हैं और वो निवेश नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग वीडियो देखने आते हैं, उन्हें थंबनेल देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और वीडियो देखकर वो चले जाते हैं, निवेश करने के बारे में वो नहीं सोचते। इससे क्या होगा कि आप कभी भी एक निवेश प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर आप डिसीजन लेंगे एक बार कि आपको निवेश करना है, तभी आप कर पाएंगे। कम पैसे से आप निवेश प्लान करते हैं तो कंपाउंड रिटर्न से उस पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। शॉर्ट टाइम में आपको दिखेगा कि ये पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जब दोस्तों कुछ साल बीत जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो कम पैसे हैं उसकी वैल्यू कैसे बढ़ी है और कितनी ज़्यादा वो हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 1500 रुपये बचाते हैं और इसे निवेश करते रहते हैं, तो यहाँ से दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर 7 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड 1500 रुपये मंथली निवेश करते रहने से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको पेशेंस के साथ निवेश करना है। शॉर्ट टर्म के जितने भी म्यूचुअल फंड्स के करेक्शन आएंगे उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि पैसे को लगातार निवेश करते जाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये सोचना है कि ये 1500 रुपये आपके पास आते हैं और इसे बस आपको निवेश करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों आज हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं उस प्लान ने पिछले 10 साल में लोगों को करोड़पति भी बनाया है। और जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड का काफ़ी फेमस प्लान है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस प्लान के अंदर अगर हम रिटर्न की बात कर लें तो अब तक फंड का जो रिटर्न है ज़बरदस्त है 27% का, जबकि अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 30% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में गजब रिटर्न है 35% और एक साल में शानदार 60% से ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन आपको 26 से 27% रिटर्न नहीं, बल्कि आपको रिटर्न मिलता है आने वाले टाइम में सिर्फ 23% का। 1500 रुपये मंथली SIP को आप निवेश करते हैं सिर्फ 6 साल के लिए। तो यहाँ पर आप निवेश करेंगे सिर्फ 1,08,000 रुपये 6 साल के अंदर, लेकिन इससे आपके पैसे की वैल्यू होगी 2,33,000 और रिटर्न होगा 1,25,000। यहाँ पर आप सोचेंगे ये तो बहुत कम पैसा है, लेकिन अब आपको आगे अगर पैसे को निवेश आप करेंगे यानी 12 साल तक, तो अब आप निवेश करेंगे 2,16,000, जबकि अब आपके पास होंगे 11,47,000 और रिटर्न होगा 9,31,000। लेकिन 18 साल के अंदर यहाँ पर 1500 रुपये मंथली निवेश करते रहने से आप निवेश करेंगे 3,24,000, लेकिन अब आपके पास होंगे 47,37,000 और रिटर्न होगा 44,13,000। लेकिन अगर हम 24 साल की बात करें तो यहाँ पर आप करोड़पति बन चुके होंगे, क्योंकि 4,32,000 रुपये 1500 रुपये मंथली निवेश करते रहने से आप निवेश करके 1,88,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 1,83,00,000 का रिटर्न। लेकिन 30 साल तक अगर हम बात करते हैं तो 1500 रुपये मंथली निवेश करते रहने से आप 5,40,000 निवेश करके 7,40,00,000 रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं और इसमें 7,35,00,000 का रिटर्न होगा। दोस्तों निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें, इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो दोस्तों काफी जबरदस्त स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं 202, जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। और अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, HDFC बैंक, अपार इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, NIT लर्निंग, यानी कि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं जिसके अंदर आपको ग्रोथ काफी शानदार मिलेगी और इसका फायदा आपके पैसे पर होगा। फंड के NAV का प्राइस अभी 162 रुपये है। फंड की रेटिंग शानदार 4 है। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किए हैं। फंड का AUM काफी बड़ा है। मिनिमम अगर आप चाहें तो 1500 रुपये आपके पास नहीं है तो आप 100 रुपये महीना से भी निवेश कर सकते हैं। जबकि पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई किया गया है अलग अलग सेक्टरों में। सबसे ज़्यादा पैसा कैपिटल गुड्स के अंदर, इसके अलावा सारे ही जो बेहतरीन सेक्टर हैं, चाहे से केमिकल सेक्टर की बात कर लें,
कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, हेल्थ केयर की बात कर लें या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की, सारे ही सेक्टर के अंदर पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड का बीटा भी कम है, यानी कि फंड ने कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट दिया है और 0.80 का फंड का बीटा है। खर्चा फंड का काफ़ी कम है, 0.79% का, यानी कि आप जो पैसा निवेश करेंगे एसआईपी के थ्रू उसमें से ही एक्सपेंस रेशियो काट कर आपको एनएवी के प्राइस से यूनिट लॉट की जाएगी। जबकि एग्जिट लॉट इस फंड में 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालेंगे तब, और रिटर्न पर 15% का टैक्स होता है 1 साल से पहले, और 1 साल के बाद आपको 10% एलटीसीजी टैक्स देना होता है 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। समिति 2017 और तेजस सेठ 2023 से मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 4.5 लाख करोड़ रुपए के से ज्यादा का यूएम है। इस म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में रैंक काफी बेहतर 6 नंबर पर है और फंड हाउस 1995 को स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आपका टारगेट एक बड़े फंड बनाने का है तो 1500 रुपये मंथली निवेश करते रहने से भी उस टारगेट को आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।